यानी जो घोषणाएं की जा रही हैं दर्शन वाली, उन दर्शनों का कार्यक्रम है। जो बंधुजन इन कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहे होंगे, दोनों वक्त के कम से कम कल से जो इसमें भाग नहीं ले रहे होंगे, उनको पहले ही अपने को महसूस कर लेना चाहिए कि वो इसमें पात्र नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए उसकी थ्योरी जाननी अनिवार्य होती है। किसी भी प्रैक्टिकल से गुजरने के लिए उसकी थ्योरी जाननी अनिवार्य होती है। एक सहज सिद्धांत है, जिस किसी कार्यक्रम में प्रैक्टिकल होता है उसमें उसके सिद्धांत को, थ्योरी को जानना अनिवार्य होता है। परीक्षाएं किसी मजबूरी को नहीं समझती हैं। आप किसी मजबूरी वश अनुपस्थित रहे और मेडिकल दे करके परीक्षा में कहें कि हमारा मार्कशीट बन जाए पास का, तो दुनिया में सब जगह मेडिकल तो काम करता है, लेकिन परीक्षा एक ऐसी घड़ी बेला है कि उसमें कोई मेडिकल काम नहीं करता। तो आप बंधुजनों को पात्रता परीक्षण में सफल होने के लिए वर्षों से ही कहा जा रहा है, ये 7 क्लास, ये 7 बैठकें अनिवार्य हैं। पिछली बैठकों में किसी परिस्थिति बस कोई सटीक नहीं हो पाया हो, वो बात अलग है, लेकिन इधर जो बैठकें 3 गुजर चुकी हैं, 4 अभी, चौथी चल रही है, 3 अभी शेष हैं, इसमें उपस्थिति अनिवार्य बताएंगे। कोई भी चाहे हम सीधे धड़ल्ले से आवे, 12 को चाहे 13 को और दर्शन में बैठ जाए, ये उसका भ्रम है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। और किसी के यहां होता होगा, हमारे यहां तो बिल्कुल ही ऐसा संभव है। और भोजन होंगे जो अंतिम में भी आ जाइए, कोई सत्संग न सुने रहिए, शरीक हो जाइए। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकल के क्लास से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनको इन क्लासों को बहुत गौर से सुनना समझना होगा, क्योंकि हमको जो कुछ भी प्रैक्टिकल में कराना है, हम उसको यहाँ मंच से ही सब कुछ जनाने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों को यहीं से अच्छी प्रकार से जान समझ लेना चाहिए। केवल दर्शन के लिए, केवल दर्शन परिचय पहचान के लिए 12, 13, 14, 15 को रखना चाहिए। उस समय आप सभी लगेंगे शंका समाधान करने का प्रयास करने, तो प्रैक्टिकल का क्लास जो है बाधित होने लगेगा। उस समय दर्शन में जो प्रश्न बने, जो शंकाएं बने, उसको तो रखा ही जाएगा, लेकिन इस समय सत्संग वाली शंका समाधान जो है उस समय करने लगेंगे, तब उसमें थोड़ा बाधा उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हम चाहेंगे कि जो भी शंका समाधान करना है उसे ही करा लिया जाए, उसे ही करा लिया जाए, अच्छा रहेगा। आप बंधुजनों को जो शंका कर रहे हैं उनके सहायक भी बहुत होंगे यहाँ पर, इसलिए जो है
जो कुछ भी हमको प्रैक्टिकल कराना है, दर्शन कराना है, उन सारी जानकारियों को हम मंच से रख रहे हैं, रखेंगे, रख रहे हैं, रखेंगे भी। इसलिए जानकारियां सब यही हल कर लिए जाए और तब जो है जैसा समझ में आवे वैसा पात्रता परीक्षण में किया जाए। आवश्यकता महसूस हो पात्रता परीक्षण में एप्लीकेशन दिए जाएंगे। हम दर्शन करना चाहते हैं, अपने पूरा नाम पता सहित, पारिवारिक स्थिति सहित एप्लीकेशन दिए जाएंगे। यदि नहीं आवश्यकता महसूस हो रही होगी तो कोई दबाव जो तो है नहीं। ये तो लाइनें सुनो करो जो तुम्हें सिपाही, ये लाइनें सुनो करो जो तुम्हें सिपाही। तो आप बंधुजनों से हम बार बार ऐसा ही चाहेंगे, आप सुने, पसंद से सुने, करें वही जो आप सबको अच्छा लगे। हमारा काम है पहले सुनाना, समझाना। दो क्षेत्र है रहन सहन का, एक है हर प्रकार के विकृतियों से युक्त, क्यों कि कामनाओं से भरा है, अर्थ की व्यवस्था नहीं है। वो है कर्म और भोग के बीच का जीवन, जो माया के देखरेख और मालिकान में होता है। कर्म और भोग के बीच का जो जीवन होता है वो माया के देखरेख और मालिकान का होता है। उसमें कामनाएं तो भरपूर है, कामनाएं तो भरपूर होती है, लेकिन अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, धन नहीं होता है। उसके लिए आपको व्यवस्था करते हो, चाहे देह बेचिए, नौकरी कीजिए, बिजनेस व्यापार कीजिए, चाहे जो कुछ भी धंधा कीजिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको धंधा करना होगा, अर्थ की व्यवस्था करना होगा। और धर्म और मोक्ष के बीच में जो है ये पुरुषार्थ है ना, मनुष्य होने का यही एकमात्र संसाधन है कि आप इसको उपलब्ध करें। धर्म और मोक्ष के बीच में यदि आप अपने जीवन को लेकर बहना चलना चाहते हैं तो ये भगवान की देखरेख और मालिकान में होता है, ये बराबर होता है। इसमें कामना पीछे है, आगे अर्थ है। यानी कामना है कि जो जरूरियात होंगे वो सहज ही पूरित होते जाते हैं, जो जरूरियात होते हैं, जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वो सहज भाव से आवश्यकता महसूस होने के पहले ही पूरित होते जाते हैं। यदि मान लीजिए कामना आ ही गई, आवश्यकताएं आ ही गई, तो अर्थ पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थ कब काम, धर्म में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। आप हम सभी के मानव होने का यही अर्थ है कि इन चारों को हर हालत में उपलब्ध करें, इन चारों को हर हालत में उपलब्ध करें। जब धर्म में अपना जीवन रखेंगे तो मोक्ष आपकी मंजिल होगी। बीच में अर्थ और काम भरपूर है, अर्थ भरपूर है आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए। अर्थ के लिए परेशान होने, बेचैन होने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है परमेश्वर का विधान। अब जो चाहे कर्म और भोग के बीच माया के देखरेख अधीन तो आप ही है, चल ही रहे। जो हम बोल रहे हैं कितना सही कितना गलत है आप लोग महसूस ही कर रहे होंगे कि कामनाएं ही भरी है कि नहीं भरी है। उसकी पूर्ति के लिए नाना तरह के उद्यम, व्यवसाय, नौकरी चाकरी करनी पड़ रही है कि नहीं, जीवन बेचना पड़ रहा है कि नहीं। दूसरी लाइन जो है ये भी आप लोग सुने होंगे, पुरुषार्थ क्या होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ है, जहां पढ़ेंगे वहीं मिलेंगे।
कोई नई बात तो हम मत लाने रहे। नई बात ये है कि आप सभी को अपना जीवन इस माया क्षेत्र से, कर्म भोग क्षेत्र से निकाल करके, क्योंकि यह अव्यवस्थित है और असुरक्षित है, अव्यवस्थित भी असुरक्षित भी है, इसमें मंजिल भी नहीं है, इसमें मंजिल भी नहीं है। और परमेश्वर वाला जो क्षेत्र है, जो परमेश्वर के देखने में है, जो धर्म और मोक्ष के बीच है, वो हर प्रकार से व्यवस्थित भी है, सुरक्षित भी है, मंजिल है मोक्ष, मुक्ति और अमरता। अब आप सब पर है कि किस जीवन को पसंद करते हैं, जिस क्षेत्र में रहेंगे उसके लक्षण, उसके गुण, उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसके प्रभाव, उसमें रहना चलना होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। रात हम लोग अब प्रैक्टिकल के विषय में फिर आ रहे हैं। रात हम लोग जिस विषय को ले चल रहे थे, पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग रात इस विषय को लेकर चल रहे थे कि सृष्टि के आदि में, सृष्टि के आदि में जब कहीं कुछ नहीं था सिवाय एक परमेश्वर के, कहीं कुछ नहीं, ये स्थूल जगत भी नहीं, धरती तो थी नहीं, स्थूल वस्तुएं तो थी ही नहीं, जल भी नहीं, अग्नि भी नहीं, वायु भी नहीं, आकाश भी नहीं, ये पंच भौतिक पदार्थ तो थे ही नहीं, शक्ति भी नहीं, शक्ति भी नहीं जिससे ये सब उत्पन्न है। अरे आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं, एकमात्र एकमेव एक परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदा, गॉड, भगवान, अल्लाह ताला, एकमात्र एकमेव एक अकेला था। अब आप जो काश नोट किए था, इतना बजकर इतना मिनट इतना सेकंड पर तो कुछ नहीं कर रहे थे। धरती नहीं, जल नहीं, आकाश नहीं, वायु नहीं, अब इसमें मिनट तो जा ही रहा है। ये सब कहते गए कुछ नहीं। अब तो इतने सेकंड मिनट बाद आप कहें कि जी एक परमात्मा परमेश्वर है। इन बोले प्रभु परमेश्वर की। आइए मूल विषय पर। इस प्रकार से जो है, अब उसमें जब दर्शन के समय आप सभी ऐसी भौतिक चीजें खोजने लगेंगे, तब वहां दिक्कत होगी दर्शन में। जैसे क्या है, ये कसौटी का श्लोक है। जब परमात्मा का दर्शन हो तो इस श्लोक से उसको कसा जाएगा कि क्या जैसा ये परिणित है ऐसा ही हमको मिल रहा है कि नहीं, ऐसा ही हमको मिल रहा है कि नहीं। क्या जो जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, यानी जो भी चीजें सामने दर्शन को मिले, देखना है कि जन्मने मरने वाला तो नहीं है, देखना है कि उत्पन्न होने वाला तो नहीं है, ये आदि अंत वाला तो नहीं है। यदि आदि अंत वाला होगा, उत्पन्न होने वाला और समाप्त होने वाला होगा, जन्मने और मरने वाला होगा, तो निसंदेह हो परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, खुदागार भगवान नहीं हो सकता। वो अल्लाह ताला नहीं हो सकता, वो सुप्रीम सॉवरेन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है, ये पहली कड़ी। दूसरी कड़ी है देश कालाधिकृत परिच्छेदों से मुक्त। जो भी चीजें हैं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी देश काल परिस्थिति में पड़ता है,
तो ये देश काल परिस्थिति तीनों माया क्षेत्र में है। देश काल परिस्थिति तीनों माया क्षेत्र में आ रहा है। तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी यदि माया क्षेत्र में पड़ेगा, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी यदि माया क्षेत्र में पड़ेगा, साक्षात आत्मा ईश्वर ब्रह्म, माया उसको भी परिवर्तित किए बिना नहीं छोड़ेगी। माया उसको भी परिवर्तित किए बिना नहीं छोड़ेगी। सबसे पहले उसको जीव रूप में परिवर्तित करेगी और तब जीव रूप में नचाना शुरू कर देगा। लेकिन परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है, खुदा गाढ़ भगवान अल्लाह ताला जो है, उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो मायापति है। वो माया के अधीन नहीं है, मायापति है। माया से भी श्रेष्ठ और बलवान है, माया का भी पति है। वही एकमात्र इस ब्रह्मांड में है जो माया के अनुसार नाचता नहीं, बल्कि उसके अनुसार माया स्वयं नाचती है। एकमात्र परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म ही ऐसा है जो माया के अनुसार नाचता नहीं, बल्कि उसके अनुसार माया जो है नाचा करती है, नाचती रहती है। इसलिए अपने भक्त चौकों को परमेश्वर जो है अपने शरण में बनाए रखना चाहता है, अपने देख रेख अपने मालिकान में बनाए रखना चाहता है, ताकि माया का दुष्प्रभाव उस पर भी न पड़ जाए, माया का दुष्प्रभाव उस पर भी न पड़े और वो फिर गिर न सके। किसी तरह से लाखों करोड़ों करोड़ों जोनियों में तड़फड़ाते हुए जीव को तो भगवान निकालता है, किसी तरह से लाखों करोड़ों करोड़ों जोनियों में तड़फड़ाता हुआ जीव को तो निकालता है, इस भवकूप से, भवसागर से, भवजाल से, माया जाल से तो निकालता है। और फिर जब उसी में गिरेगा, उसको तो अगला चांस भी खत्म हो जाएगा। ऐसे जो चांस मिलते रहते हैं, वो चांस भी अगला खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधान होकर के इस ज्ञान को प्राप्त करना है। ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को तभी बचा पाएगा जब वो परमेश्वर के क्षेत्र में अपने को रखेगा। ईश्वर भी अपने ईश्वरत्व को माया से तभी बचा पाएगा जब परमेश्वर के क्षेत्र में परमेश्वर की तरफ रुख करके रहेगा। अन्यथा उसको अपने ईश्वरत्व को बचाने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। जब ईश्वर, साक्षात ईश्वर ही जब माया के अधीन होकर के जीव बनकर नाचने लगेगा, तो और कौन साधक का ज्ञानी है जो माया के क्षेत्र में रहने पर नहीं नाचेगा? वो तो नाचना, गिरना ही नाचना है, गिरना ही नाचना है। इसलिए ये बात अपने आप में बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आप सभी का पारिवारिक होना, रहना, जकड़ना और एक इस विषय का आना कि भैया परिवार एक घनघोर माया जाल है, घृणित है, निंदनीय है, वो भोग व्यसन वाला एक जहर है। ये जो तीखा जहर जो पोटेशियम साइनाइड है ना, ये एक जीवन को खाता है। जो सबसे तेज तीखा जहर है पोटेशियम साइनाइड, ये एक जीवन को खाता है। लेकिन ये परिवार करोड़ों जन्मों को खाने वाला जहर है, करोड़ों जन्मों को ये मीठा जहर है। पुरुष के लिए स्त्री ही नहीं, ये तीखा जहर, ये मीठा जहर केवल स्त्री नहीं है, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, दोनों एक दूसरे के
ये नहीं है कि केवल स्त्री ही जो है मीठी जहर हो गई और पुरुष जो है अमृत हो गए। पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए, क्योंकि भोग व्यसन दोनों एक दूसरे से जुड़ करके ही संभव है, अकेले नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे मीठा जहर है, ऐसे मीठा जहर है जो करोड़ों करोड़ों जीवन को नाश करा देते। इसीलिए भगवान राम ने कहा था कि आप इन शरीरों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, इसको भोग की मशीन मत बनाओ, इसको व्यसन की मशीन मत बनाओ, विषय भोग की मशीन मत बनाओ। इसको नाव समझो नाव, नौका समझो नौका, बेड़ा समझो बेड़ा। ये आप लोगों को भवसागर पार करने के लिए मिला है, ये भोग व्यसन के लिए नहीं मिला है। नर तन पाई विषय मन देही, तो पलट सुधाते सठ पिस ले। यदि मानव की जोन पा करके भी, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री हो, मानव की जोन पा करके ही भी यदि विषय भोग के तरफ ही आप लुढ़के हैं, तब तो ये बड़ी 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 मूढ़ता है, सटता है, मूढ़ता है, सटता है। ये तो अमृत छोड़ करके जहर लेना है। पलट सुधा, अमृत को उलट करके हटा करके और विष ले ही, ये तो विष लेना है भाई, जहर लेना है। हम आप सबके पारिवारिक सुख भोग के को समाप्त करने नहीं आए हैं, लेकिन सच्चाई तो जनाना है ना। आज जहर है और जहर पीने जाएंगे तो जो जानकार हो तो कहेगा ना भैया ये जहर है, इसे मत पियो, पीने की चीज नहीं है, नहीं पीना चाहिए। अब आप जहर पीना ही चाहते हैं तो पीजिए, मरिए, पीजिए, मरिए, ये आपकी बात। ये तो नहीं ना आप कह पाएंगे धर्मराज के सभा में कि हमको जानकारी नहीं थी, हम जान नहीं सके, ये तो नहीं बोल पाएंगे। बोले परंतु हो परमेश्वर की। तो इस प्रकार से आप हम लोग जिस विषय पर थे, परमात्मा परमेश्वर, देखिए ज्ञान जानकारी जब भी मिलेगी ऊपर से, मूल से नीचे को मिलेगी। एक और यदि हम बात नहीं समझेंगे तो वहां गड़बड़ी हो सकती है। एक और यहां नहीं समझ लेंगे तो वहां गड़बड़ी आपको हो सकता है। वो क्या कि जब भी जानकारी आप हम सभी को प्राप्त करनी होगी तो हमको मूल से करनी होगी, परमेश्वर से, परमात्मा से, परम ब्रह्म से, ब्रह्म शक्ति का, फिर ब्रह्म से शक्ति का, शक्ति से आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल और सारे सृष्टि रचना का, आत्मा की इधर फिर से आत्मा ब्रह्म से जीव और जीव शरीर में, सारे संसार में। जब जानकारी जो पाना होगा सैद्धांतिक जानकारी, तो ऊपर से नीचे को जानने को मिलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने चलेंगे, दर्शन करने चलेंगे, तो ये प्रक्रिया उलट जाएगी। जब दर्शन में चलेंगे तो ये प्रक्रिया उलट जाएगी। अर्थात आप इस समय संसार में हैं, आप इस समय संसार में हैं, तो छलांग लेकर के परमेश्वर को तो जाएंगे नहीं कि फिर हम परमेश्वर से ईश्वर जीव होते हुए हम जानकारी देखें, दर्शन करेंगे। अब आपको दर्शन जब करना होगा तो उल्टी पद्धति से चलेंगे। संसार की वास्तविकता को जाने देखेंगे, संसार और शरीर की वास्तविकता को जाने देखेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। तत्पश्चात हम लोग जीव को जाने देखेंगे, इसके बाद हम लोग आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, शिव शक्ति को जाने देखेंगे, और तत्पश्चात हम लोग परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म को जाने देखेंगे। तो एक तरफ से
सृष्टि का विस्तार है। ऊपर से नीचे क्रम में अद्वैत से द्वैत और द्वैत से द्वैत 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 करते करते आज मेरी सृष्टि का विस्तार है। गौर कर रहे नहीं कर रहे हैं? वो परमात्मा मिलेगा तो अद्वैत मिलेगा, विदाउट सेकेंड, अद्वैत विदाउट सेकेंड। यानी वहां कोई कुछ दूसरा नाम का चीज होगा ही नहीं। अरे अंधकार और प्रकाश भी नहीं होंगे। ये रात और दिन रूपी जो अंधकार और प्रकाश है ये भी उसमें नहीं होंगे। अब सोचिए उसकी टाइटल है जो अंधकार और प्रकाश भी नहीं होंगे। यहाँ लोग प्रकाश 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 को भगवान घोषित कर बैठे हैं। यहाँ लोग प्रकाश ही को भगवान घोषित कर बैठे हैं। तुलसी बाबा भी ऐसा ही कहे, सहज प्रकाश रूप भगवान अन्न ही तह पुण्य विज्ञान बिहाना। भगवान प्रकाश भगवान में प्रकाश रूप है, ऐसी बात है। उसमें अंधकार तो है ही नहीं। जब दर्शन होगा तो देखेंगे उसमें अंधकार तो है ही नहीं, प्रकाश भी नहीं। क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों से विलक्षण होता है, दोनों से विलक्षण होता है। जब दर्शन करेंगे तो उसमें जड़ रूप में जाने वाली जो वस्तु है वो तो होगी ही नहीं। जो चेतन कहलाने वाली आत्मा है वो भी उसमें देखने को नहीं मिलेगी। अंधकार में जो जड़ है वो तो दिखाई नहीं देगा उसमें। ये जो प्रकाश रूप जो चेतन है ये भी उसमें चेतना नहीं दिखाई देगी। न जड़ तो कुछ दिखाई देगा, न चेतना वाली कुछ दिखाई देगी। वो जड़ चेतन दोनों से परे और विलक्षण होगा। आश्चर्य है, ये दो चीजें ही सारे संसार है, सारी सृष्टि सारे ब्रह्मांड जड़ चेतन ही है, अंधकार प्रकाश ही है। सारी सृष्टि इसी दो में है। जड़ चेतन रूप दो अस्तित्व है, परमेश्वर की तरफ से आता है। दोष गुण रूपी दो वृत्ति है जो माया की तरफ से आता है। ये चार मिल करके ही सारा संसार है। इसी चार में आप जांच कीजिए, खोजिए। कोई जरूरी नहीं कि हमारी बात सीधे मान लीजिए, आप जांच कीजिए, खोजिए। जड़ चेतन दो अस्तित्व है, दो वस्तुएं हैं जो परमेश्वर से आती है, ये अस्तित्व है दो। और दोष गुण दो वृत्तियां हैं जो माया की तरफ से आती हैं। यही दोष गुण वृत्ति और जड़ चेतन बहुत वस्तु पदार्थ ये दो चारों मिल करके सारी सृष्टि है। इस चार से अलग सृष्टि में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इस चार से अलग सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? इन चार से अलग कहीं कुछ है ही नहीं तो आपको खोजने से मिलेगा कैसे? जो है ही नहीं वो मिलेगा कैसे? अब रही चीज वह परमात्मा परमेश्वर इन चार में आता ही नहीं। परमात्मा परमेश्वर इन चार में आता ही नहीं। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्न करतार। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्न करतार। तो जड़ चेतन और दो गुण इन चार से युक्त दो सृष्टि है, विश्व है। करतार ने इन चारों के माध्यम से विश्व रचना किया। करतार संत के गुण कहलाएगा, संत हंस गुण कहानी पर परिहर बारे विकार। अब सोचिए ये जितने आत्मा वाले हैं ना, ये जितने आत्मा वाले हैं ना सब इसको बोलते पढ़ते हैं। ये ऐसा है कि सब इसको बोलते पढ़ते हैं।
नहीं, जितने सुहंग वाले हैं, जितने भी सुहंग वाले हैं, चाहे अनंतपुर साहब वाले हों, गुना मध्य प्रदेश, आटाई सतपाल वाला या बाल योगेश्वर जी वाला, चाहे जो कोई भी सुहंग साधना वाला है, वे सब इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संत कौन है? जो हंस गुण वाला हो। करते क्या है? सुहंग गुण वाला। ये पढ़ते हैं कि जड़ चेतन दोनों से परे करता है। जड़ चेतन में सृष्टि है, दिल दोनों से परे करता है। चेतन आत्मा को ही परमात्मा घोषित करते हैं, चेतन ईश्वर को ही, ब्रह्म को ही, शिव को ही ये परमात्मा परमेश्वर घोषित करते हैं। इन मूढ़ों को, जड़ियों को क्या कहा है? नहीं पढ़ते सब, अस्पष्टता नहीं होती तो कुछ और कहा जाता है। नहीं पढ़ते सब, कुछ और बात होती तो माना समझाया जाता है। ये पढ़ते हैं सब द्वाविमुख, गीता में है, गीता में भी है, द्वाविमुख पुरुषो लोके क्षर साक्षरेव च। इस लोक में, संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, क्षर यानी विनाशशील और अक्षर अविनाशी। संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, क्षर विनाशशील। क्या है भाई? जितने जड़ पदार्थ